Hello students, in this video we are going to discuss about the embryonic development, how embryo is formed. That things is actually included in post fertilization events. मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनने के बाद आपका जो जाइगोट है उसके अंदर किस तरह के चेंजेस आते हैं वो और वो किस तरह से इम्प्लांटेशन करता है इन साइड द यूटेरस वॉल, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका, क्लीवेज और सेगमेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, इसी को हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन, एंड फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला और गैस्ट्रुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला और गैस्ट्रुलेशन इज़ नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। हमने 11th क्लास में बात की थी, ह्यूमन बीइंग इज़ द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, मीन्स 3 जर्म लेयर से उसकी बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये 3 जर्म लेयर कैसे बनते हैं उसके बारे में हम गैस्ट्रुलेशन में देखेंगे। नाउ फर्स्टली वी सी द क्लीवेज और सेगमेंटेशन। Here we draw the structure of female reproductive system, fallopian tube. fallopian tube का ये एम्पुला पार्ट जहाँ पे हमारा जाइगोट डेवलप हुआ था, जाइगोट डेवलप हुआ था हैप्लॉइड मेल गमीट एंड हैप्लॉइड फीमेल गमीट के कंबाइन से। इस हैप्लॉइड मेल गमीट और फीमेल गमीट के पास 23 क्रोमोसोम है, क्योंकि टोटल ह्यूमन बीइंग में आपके 46 क्रोमोसोम है। तो हाफ कैरेक्टर्स कम फ्रॉम द मदर बॉडी एंड हाफ कैरेक्टर्स कम फ्रॉम द फादर बॉडी। टोटल 46 क्रोमोसोम्स आपके जाइगोट के पास है, बट इट्स द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है और सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। एम्पुला से जब आपकी मूवमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद, आफ्टर 30 आवर्स क्लीवेज स्टार्ट, एंड क्लीवेज इज़ द फर्स्ट डिवीजन। पहली बार आपका जाइगोट डिवाइड करता है। इट इज़ वर्टिकली डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन आपका वर्टिकल डिवीजन होता है। नीट में इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ द डिवीजन इज़ फर्स्ट डिवीजन और क्लीवेज इज़ व्हाट टाइप ऑफ द डिवीजन। तो ये आपका वर्टिकल डिवीजन है। माइटोसिस में जाता है जाइगोट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन रैपिडली माइटोसिस में जाएगा एंड 2 सेल्स आपका क्रिएट करेगा। ये 2 सेल्स को हमने यहाँ पे बोला ब्लास्टोमियर। देन 2 सेल स्ट्रक्चर ब्लास्टोमियर, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। देन सेकंड डिवीजन होता है आपका, वो होता है टोटल 72 आवर्स के बाद। ये फैलोपियन ट्यूब में ही होगा, क्लीवेज की ऑल प्रोसेस आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होती है। 72 आवर्स के बाद होगा एंड 4 सेल स्ट्रक्चर आपका क्रिएट होगा। 72 आवर्स मीन्स टोटल यहाँ पे ये 30 प्लस ये आ जाएंगे, 30 के बाद नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद 72 आवर्स बाद 4 सेल स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा। वर्टिकल डिवीजन हुआ था, यहाँ पे भी वर्टिकल डिवीजन होगा बट एग्जैक्टली राइट एंगल टू फर्स्ट डिवीजन, जिसकी वजह से आपको ये 4 सेल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देन थर्ड डिवीजन में आपका 8 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्योंकि हर बार माइटोसिस में 1 सेल से 2 सेल बनती है, हमने देखा है। एंड देन आपका फोर्थ एंड फिफ्थ डिवीजन जहाँ पे 16 सेल स्ट्रक्चर एंड 32 सेल स्ट्रक्चर आपका प्रिपेयर्ड होगा। तो समटाइम्स 16 सेल स्ट्रक्चर दैट वी कॉल द सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स एक सिंगल सेल से, यहाँ पे जाइगोट की सिंगल सेल है उससे आपकी नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे बन गई है, बट सेल का डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, बट सेल्स ने अपने आप को बस रेप्लिकेट किया है, रैपिड डिवाइड किया है। तो एक जो सॉलिड बॉल ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा दैट वी कॉल्ड मोरूला। मोरूला फॉर्म होने के बाद, मोरूला का फॉर्मेशन आपका फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। मोरूला सॉलिड स्ट्रक्चर बना आफ्टर 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। मोरूला बनने के बाद ये मोरूला फॉर्मेशन की प्रोसेस आपकी 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्टिलाइजेशन के 4th डे के बाद इम्प्लांटेशन होगा इन यूटेराइन वॉल, आपका नीचे की तरफ आएगा। ये हमने यहाँ पे यूटेरस ड्रॉ किया था, फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे ये यूटेराइन वॉल में आएगा, यहाँ पे नीचे, और इसमें यूटेराइन वॉल की ये जो इनर वॉल है दैट इज़ द एंडोमेट्रियम, हमने कहा था एंडोमेट्रियम से अंदर उसका इम्प्लांटेशन होगा। तो
आफ्टर इट फीटस इज डेवलप। पहले जो था वो आपका मोरुला ही था, एंड देन इम्प्लांटेशन होने के बाद उसमें अगेन कुछ चेंजेस हो जाते हैं, एंड देन फाइनली आपका फीटस डेवलप होता है। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर जाइगोट कन्वर्टेड इनटू मल्टीसेलुलर मोरुला ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। मतलब नंबर ऑफ सेल्स आपकी इंक्रीज हो रही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ कन्वर्टेड इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हमारी इवोल्यूशन की टर्म है वो यहाँ पे फिक्स हो जाती है। मतलब इस तरह से आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ही फॉर्मेशन हुआ, मल्टी सेलुलर बॉडी आपकी फॉर्म हो गई फ्रॉम यूनिसेलुलर बॉडी। देन द सेकंड स्टेज जो आती है हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला और ब्लास्टोलेशन। उसी प्रोसेस को हमने ब्लास्टोलेशन भी कहा था। मोरुला जो हमारा फैलोपियन ट्यूब में बना था, क्या था ये था सॉलिड मास ऑफ सेल्स, जहाँ पे नियर अबाउट आपकी 16 to 32 सेल्स आपका स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड हुआ था। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक सॉलिड बॉल है। ये अंडरगो इन रीअरेंजमेंट ऑफ सेंट्रल कैविटी। इसकी जो अंदर की सेल्स है एंड फॉर्म बैस्टुला ये सभी सेल्स रीअरेंजमेंट में जाएगी। तो रीअरेंजमेंट में जाके क्या होगी, कुछ सेल्स आपकी एक आउटर स्ट्रक्चर बनाएगी और कुछ सेल्स आपकी एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगी। आपकी जो हॉलो स्ट्रक्चर है उसके साइड में एक ही साइड में लग जाएगी और एक खाली स्पेस इनर साइड बनाएगी। तो जो खाली स्पेस बनती है दैट वी कॉल्ड ब्लास्टोकोइल। ब्लास्टोकोइल कब बन रहा है, ये इनर सेल मास जिसे हमने एम्ब्रियोब्लास्ट कहा था, जो एक ही जगह आपका जाके जमा हो गई कुछ सेल्स, एंड आउटर सेल मास, जिस आउटर सेल मास को हमने यहाँ पे बोला ट्रोफोप्लास्ट। ट्रोफोप्लास्ट का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ पे हम आगे देखते हैं। और ज़ोना पेलुसिडा दैट इज़ द आउटर लेयर, ये इस ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स के बाहर का जो कवरिंग है दैट इज़ द ज़ोना पेलुसिडा। ये हमने एग के जो स्ट्रक्चर देखा था, एग के स्ट्रक्चर में आउटर कवरिंग कहा था ज़ोना पेलुसिडा है। तो वो मोरुला फॉर्मेशन के बाद भी एज इट इज़ रहती है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इसके जस्ट अंदर आपका ट्रोफोप्लास्ट की लेयर है, देन आपका इनर मास ऑफ सेल है एंड एक कैविटी बनी है, दैट कैविटी वी कॉल्ड ब्लास्टोकोइल कैविटी। ये जो इनर मास ऑफ सेल्स है इट फॉर्म द एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क मतलब एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रही है, जिसे एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करती है, इसलिए इसे हम एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं। बनती कैसी है, ये फिर से ये जो हॉलो स्ट्रक्चर हो गया ना, तो यहाँ पे कुछ सेल्स जो इनर मास की कुछ सेल्स आपकी क्यूबॉइडल बन जाएगी। ये सेल्स आपकी क्यूबॉइडल बन जाएगी। ये क्यूबॉइडल सेल्स आपका एक पूरा लेयर बनाएगी। उस क्यूबॉइडल सेल्स को हमने कहा इपीब्लास्ट, एंड उसके ऊपर आपकी और एक लेयर बनाएगी क्यूबॉइडल सेल का। एक्चुअली मैंने यहाँ ये बनेगा आपका सिलेंड्रिकल सेल। लॉन्ग सेल का एक फिर लेयर आपका डेवलप हो जाएगा, एंड जिसे हमने बोला था हाइपोब्लास्ट। इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट ही आपका एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म बनाते हैं, दो जर्म लेयर। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ये 3 जर्म लेयर रहते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो इस 2 जर्म लेयर को बनाने का काम आपका हाइपोब्लास्ट की सेल एंड इपीब्लास्ट की सेल ही कर रही है। 2 लेयर्स फॉर्म 3 जर्म लेयर। ये 2 लेयर से आपका 3 जर्म लेयर बन रही है। कैसे, ये मास आपका, उसने मास को सेपरेट किया, ये इनर मास था, इसको एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की सेल ने आपकी जो ब्लास्टोकोइल की कैविटी उसको सेपरेट किया। इस ब्लास्टोकोइल कैविटी में ना एक प्रिमिटिव स्टिक ऐसा स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर, और यहाँ पे वो जाके दब जाता है। एक ऐसा कैविटी है जो प्रेस की गई है, तो इस कैविटी को कहा था आपने प्रिमिटिव नोड। ये प्रिमिटिव नोड कहलाती है, ये प्रिमिटिव स्टिक कहलाती है। प्रिमिटिव स्टिक से ही आपके एम्ब्रियोनिक डिस्क का फॉर्मेशन होता है। तो प्रिमिटिव स्टिक को अगर हम बोलेंगे तो इधर का ये जो टेल वाला पार्ट है ना, ये दैट वी कॉल द कैनियल एंड, जो हमारा बच्चे का हेड बनाता है। एंड ये डिप्रेशन वाला जो पार्ट है, जहाँ पे अंदर थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है, वो डिप्रेशन वाला पार्ट दैट वी कॉल्ड कॉर्डल एंड, जो टेल पार्ट बनाता है। मीन्स ये आपका लेग वाला पार्ट होगा, ये
हेड वाला पार्ट होगा। इस तरह से आपका जो ब्लास्टुला बना उस ब्लास्टुला से फर्स्टली प्रिमिटिव स्टिक डेवलप होती है ब्लास्टुला के अंदर। उस डायग्राम को हमने थोड़ा सा घुमा दिया और प्रिमिटिव स्टिक को ऐसे लिया। हमने कहा कि ह्यूमन बीइंग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल से मतलब अगर हम बीच में से एक लाइन खींचते हैं तो बॉडी दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल हाफ में आपकी डिवाइड होती है। तो डिप्रेशन ऑफ द प्रिमिटिव डिस्क जो हमारा क्योडल एंड में है, जहाँ पे टेल पार्ट डेवलप होता है, ये प्रिमिटिव नोड कहलाती है। और ये प्रिमिटिव नोड के नीचे एक हल्का सा डिप्रेशन रहता है इस सेल्स के बीच में, यहाँ पे उस डिप्रेशन को कहा जाता है प्रिमिटिव ग्रूव। इसी प्रिमिटिव ग्रूव में से ही आपका सेकंड पोरिफेरेशन ऑफ द सेल्स होता है और थर्ड जर्म लेयर प्रिपेयर्ड होता है। अगेन ये आपका रेड कलर की इपीब्लास्ट एंड ग्रीन कलर की हाइपोब्लास्ट सेल। इपीब्लास्ट मूव इनसाइड। अब ये क्या होगा, ये प्रिमिटिव ग्लू है आपका, इस प्रिमिटिव ग्लू से ये इनसाइड जाएगी, इसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगी इपीब्लास्ट की सेल्स, क्योंकि ये एक हॉलो कैविटी, एक छेद है, जस्ट एक ये ऊपर इपीब्लास्ट है। एक सपोज मैंने इसे चपाती लाइट पोर्शन लिया, ये इपीब्लास्ट है, इसके नीचे ये हाइपोब्लास्ट है, इस तरह से है ना, और इसके बीच में ये प्रिमिटिव स्टिक है। तो ये प्रिमिटिव स्टिक हॉलो है, तो ये क्या सेल होगी, अंदर जाएगी, इस प्रिमिटिव स्टिक के अंदर जाएगी। मतलब ये इपीब्लास्ट और हॉलोब्लास्ट के बीच में एक जगह है एक्चुअली ना। अगर हम इसको करेंगे तो साइड से सेक्शन लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा कुछ आपका। तो इन दोनों के बीच में जो जगह है ना, ये प्रिमिटिव स्टिक के द्वारा इस जगह के अंदर आपका थर्ड जर्म लेयर बनता है। मतलब ये जो सेल्स है ना, वो अपने आप को पोरीफेरेटेड करते हैं और अंदर साइड जाती है और एक पूरा लेयर क्रिएट करती है। दोनों के बीच में एक सैंडविच लाइक मॉडल बनता है आपका, ऊपर एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो इस मीजोडर्म को बनाने के लिए इपीब्लास्ट की सेल आपकी अंदर जा रही है इस डिप्रेशन से। मुंह इनसाइड, यहाँ हो गया मुंह आपका। देन ये एम्ब्रियोनिक ग्रूव में से अंदर जा रहा है, इसके अंदर से जाएगा और उसके नीचे ये दोनों के, ये जहाँ पे हमने ये दोनों ड्रॉ किए हैं, ये दोनों के बीच में आपकी वो सेल्स जाएगी। इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये दोनों लेयर है आपका, इपीब्लास्ट अपर लेयर, हाइपोब्लास्ट लोअर लेयर। ये जो है ना, ये सिलेंड्रिकल सेल्स है, हाइपोब्लास्ट की सब सेल्स सिलेंड्रिकल से। ये दोनों के बीच में एक इनवेजिनेशन बनेगा। इनवेजिनेशन इज़ नथिंग बट द ओपन कैविटी, खाली कैविटी बनी है आपकी। ये खाली कैविटी बनेगी इपीब्लास्ट की सेल्स ने मूव होने के कारण। एंड देन अगेन इपीब्लास्ट रीअरेंज टू फॉर्म एक्टोडर्म। ये रीअरेंज हो जाएगा, क्यूबॉइडल सेल्स आपकी पूरी अंदर चला गया जितना जाना था पोरीफेरेशन होने के बाद, और एक फिर से रीअरेंजमेंट होगा एंड आपका एंडोडर्म बनेगा, जिसे हम बोलते हैं इनर जर्म लेयर। बनता कब है, 16 डेज़ के बाद, ब्लास्टुला बनने के आपके फर्टिलाइजेशन के 16 डेज़ के बाद, सॉरी फर्टिलाइजेशन होने के 16 डेज़ के बाद आपका एंडोडर्म डेवलप हो जाएगा। एंडोडर्म डेवलप हो जाएगा, बीच में से जो एंडोडर्म इपीब्लास्ट की सेल पोरीफेरेटेड हो गई आपकी, वो मीजोडर्म बनाएगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। एंड तीसरा जो डर्म हाइपोब्लास्ट था, वो हाइपोब्लास्ट आपका यहाँ पे कन्वर्ट होता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म इपीब्लास्ट कन्वर्ट होगा एंडोडर्म, और इपीब्लास्ट के सेल्स के द्वारा ही आपका इनवेजिनेशन, ये जो कैविटी है यहाँ पे बनेगा मीजोडर्म। तीनों जर्म लेयर बन गए हैं 16वें डे में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तीनों जर्म लेयर बन गए। बट बीच में ये जो कैविटी है, ये डिप्रेशन वाला पार्ट है, ये हॉलो है अभी, है ना, इनके बीच में जगह है। अब ये क्या हो जाएगा, ये पहले इनिशियली जो था आपका, ये ओवल शेप था, इनिशियली ओवल शेप था। देन ये प्रोसेस के दौरान धीरे धीरे ये पियर शेप बन जाएगा। एक्चुअली ये आपकी पियर शेप बन गई। देन यहाँ से नोटोकॉर्ड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो ग्रूव हमने देखी थी, ग्रूव में से ही आपका नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा अप टू हियर। मतलब आपका जो एंडोडर्म एंड मीजोडर्म दोनों के बीच में, ये एंडोडर्म है, ये मीजोडर्म है ना। यहाँ पे हमने उसको हाफ करके देखा था नीचे, ये एक्टोडर्म है आपका। तो एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच में, इस दोनों के बीच में से
फिर से आपकी जहाँ तक ये ग्रू है तहाँ तक ऐसा नोटोकॉर्ड डेवलप हो जाएगा। एंड दैट नोटोकॉर्ड आफ्टर कन्वर्टेड इनटू वर्टेब्रल कॉलम, यही नोटोकॉर्ड बाद में वर्टेब्रल कॉलम आपका बनाता है। इस तरह से ये 3 जर्म लेयर हमारे बन गए हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आपका बन गया, मीन्स यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। ब्लास्टुला तो स्टार्टिंग में ही बन गया, देन ये हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट। एक्चुअली ये जो पार्ट है डिप्रेशन प्रिमिटिव डिस्क का, ये पूरा पार्ट कहलाता है आपका गैस्ट्रुलेशन। एंड फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। मीन्स 3 जर्म लेयर। तो यहाँ पे आपके तीनों जर्म लेयर फॉर्म हो रहे। प्रिमिटिव डिस्क के द्वारा यहाँ पे एंडोडर्म बना, मेसोडर्म बना, एक्टोडर्म बना और पियर शेप स्ट्रक्चर बन के यहाँ बीच में आपका ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो हाफली है, पूरा डिप्रेशन के अंदर नहीं, आपका यहीं तक लोकेटेड है, ये है हमारा नोटोकॉर्ड। ऐसे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तो ये कहलाता है गैस्ट्रुला एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपके आते हैं। इस तरह से एम्ब्रियो फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट होता है। एक्चुअली इस गैस्ट्रुला से एम्ब्रियो कैसा बनता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ से गैस्ट्रुलेशन एंड ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।